नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही भाजपा, पार्टी से जोड़े जाएंगे करीब 20 लाख सदस्य। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ठप, चरम पर भ्रष्टाचार। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की नई पहल। विधायक निधि से शहर भर में लगवाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। तीसरी आग से होगी नगर की सुरक्षा। और देहरादून पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री मामले में फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से आरोपी था फरार। रुड़की राजकीय चिकित्सालय में दे रहा था सेवा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड भाजपा की। देश के साथ प्रदेश में भी भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। उत्तराखंड भाजपा ने इस अभियान के तहत 23 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी अपने इस अभियान के जरिए ओबीसी समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ काम कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 12 लाख मुस्लिम आबादी है। ऐसे में बीजेपी 1 लाख अल्पसंख्यकों को जोड़ने का लक्ष्य रखे हुए है। नहीं, ये पहले से ही है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित राज्य को नई चीज नहीं है, और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिसंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सरकार ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 20 दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं। रिपोर्ट पे नजर डालिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। इलेक्शन के लिए खत्म हुआ इंतजार। हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चुकी है राज्य सरकार। उत्तराखंड में एक लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हर बार चुनाव को लेकर कोई न कोई पेच फंस ही जाता है। लेकिन इस बार धामी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसके बाद उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दरअसल 6 सितंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, जबकि नामांकन और अन्य चुनावी कार्यों के बाद दिसंबर 15 से 20 के बीच प्रदेश में निकाय चुनाव कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने अक्टूबर में निकाय चुनाव कराने का दावा किया था, लेकिन मानसून सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद चुनाव में फिर से देरी हुई, क्योंकि प्रवर समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि 23 सितंबर तक समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। विधेयक को सदन से पास कराने के लिए सरकार को विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा। वहीं सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि कई निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। मतदाता लिस्ट में संशोधन का काम शुरू हो चुका है और 31 अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन के साथ ही अन्य चुनावी कार्य पूरे होने के बाद नगर निकाय चुनाव 15 से 20 दिसंबर के बीच होंगे। अब इस दावे पर राज्य सरकार कितना खरा उतरती है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निकाय चुनाव समय से कराए जाने को लेकर दावे किए जा चुके हैं। निकाय चुनाव की देरी पर लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरने का काम कर रही है। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में भी
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है। कहीं लूट, कहीं बलात्कार, कहीं महिलाओं पर शोषण, कहीं डकैती, कहीं भूमाफिया ज़मीनें कब्जा रहे हैं। अब हाल में ही विधायक के भाई सीमा पे जिंदे कारतूसों के साथ पकड़े जाते हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था? कोई भी अपराधी बलात्कार करके अपराध करके भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता। अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ गया है कि एक अपराध का दूसरे अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं। तो हमारा रोष है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर आज हम लोग भाजपा सरकार का विरोध दर्ज कराया, पुतला दहन किया। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार को चूड़ी दिखाकर हल्ला बोल किया। दरअसल इन दिनों कांग्रेस महिला अपराधों में शामिल भाजपा नेताओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भाजपा से बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, तो उधर पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी सरकार में बैठे लोगों को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे रहे हैं। चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही है, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, जो ये राज्य बना, और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहाँ पे असुरक्षा का वातावरण है। देखिए, चूड़ियाँ एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म में की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है, एक पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्विज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है। और हालात ये है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो ये सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा विधायक निधि से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। दरअसल इन दिनों प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आपराधिक घटनाओं में इजाफा होने के साथ ही विधायक खुशहाल सिंह ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। उनका मानना है कि पूरा नगर अब तीसरी आंख की निगरानी में होगा। नगर पालिका और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण के बाद 25 जगहों को चिन्हित किया जहां पर ये कैमरे फिट किए जा रहे हैं। जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई, उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। वो जो ही अभी एप्लीकेशन आती है उसी के आधार पर मैं पैसा विभाग को देकर 1 हफ्ते के अंदर सीसी कैमरे का काम करने की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। उधर दिनेशपुर में बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए व्यापार मंडल ने रविवार को बाजार बंद रखा। बता दें कि नाराज व्यापारियों ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया। दरअसल इन दिनों बंगाली समुदाय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के विधानसभा मॉनसून सत्र में दिए गए बयान का विरोध कर रहा है, जिसमें उन्होंने बंगाली समुदाय द्वारा आरक्षण दिए जाने की मांग पर आपत्ति जताई थी। आज जो दिनेशपुर का बाजार बंद किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान के विरोध में किया गया है। मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूंका गया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसने बंद कमरे में बैठ के माफ़ी मांग ली है। अगर बंद कमरे में बैठ के माफ़ी मांगी है तो किसके सामने मांगी है? मीडिया के सामने मांगे। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति आउट करे कि मैंने बंगाली समाज के सामने जो अपशब्द बोले थे उसके लिए मेरे को शर्मिंदगी है। मैं हाथ जोड़कर बंगाली समाज के पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, इस तरह से माफ़ी मांगी जाए। उधर देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रायपुर थाना पुलिस ने फर्जी MBBS डिग्री धारक को करनाल हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी करीब 3 साल से फरार था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी डिग्री के आधार पर रुड़की राजकीय चिकित्सालय में अपनी सेवा दे रहा था।
उधर रुड़की में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। तय समय में शराब माफिया ठेके बंद नहीं कर रहे हैं। ठेके में मौजूद छोटी खिड़की से शराब माफिया अपना कारोबार चला रहे हैं। यही नहीं, आरोपी ओवर रेटिंग में शराब बेच रहे हैं। हालांकि शिकायत के बाद आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में है और शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ना बार बार शिकायत मिली थी, कुछ लोग यहाँ पर होटल ढाबे इनमें शराब बैठ के शराब पिलाते हैं और ये शराब ठेके के बाहर लोग मतलब गलत रूप से शराब पीते। तो आज वहाँ अभियान चलाया गया, लगातार अभियान चलता है। तो आज हमने वहाँ लगभग 30 लोग हमको मिले हैं, उनको लाया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही भाजपा। पार्टी से जोड़े जाएंगे करीब 20 लाख सदस्य। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ठप, चरम पर भ्रष्टाचार। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की नई पहल। विधायक निधि से शहर भर में लगवाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। तीसरी आग से होगी नगर की सुरक्षा। और देहरादून पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री मामले में फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से आरोपी था फरार। रुड़की राजकीय चिकित्सालय में दे रहा था सेवा।